नमस्कार दोस्तों, आप सभी थंबनेल देखकर समझ तो गए होंगे कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाला है। देखो, मैंने पहले रीट 2022 को लेकर वीडियोस बनाए हैं। रीट 2022 के सिलेबस को लेकर मैं हर वीडियो में अब ये बताने लग गया हूँ कि पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया, क्योंकि कमेंट में आते हैं कि सर आपने वो तो चीज़ मिस कर दी। तो वो ऑलरेडी अगर वीडियो बना दिया गया है तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं टाइम पॉइंट की बात करना चाहूँगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो रीट के लेवल 1 की बात करूं तो उसके लिए मैंने सिलेबस का एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है रीट लेवल 1 का। इसके अलावा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का कंबाइंड का एक वीडियो और बनाया हुआ है सिलेबस का। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके अभी इस चैनल पर विजिट करो और उसको देख लो जाकर वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम किसकी बात कर रहे हैं? आज के हम वीडियो में लेवल 2 वालों के सिलेबस की बात कर रहे हैं। और कौन से वाले सिलेबस की? मुख्य परीक्षा या मेन एग्जाम के सिलेबस को लेकर। ठीक है, मेन एग्जाम के सिलेबस को लेकर हम बात करेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जो पात्रता परीक्षा है वो तो L2 वालों को दोबारा देनी पड़ेगी 2022 में, आपको पता है। ठीक है, बीएड वालों के जो वो है कैंसिल हो गया था पेपर, इस वजह से उनको पात्रता परीक्षा भी देनी पड़ेगी। लेकिन पात्रता परीक्षा आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी अगर आपने 2021 में दी हो। नए बच्चे हैं तो नए बच्चों के लिए भी मैं पात्रता परीक्षा का एक सिलेबस का वीडियो डाल दूंगा। फिलहाल मैं अभी मेंस के लिए बता रहा हूं, जो बच्चे मेंस के लिए, क्योंकि लेवल 1 का सिलेबस आप सभी के पास होता है, लेवल 2 का अभी तक सिलेबस आया नहीं है। तो हमारा जो सिलेबस है वो अनुमानित सिलेबस की हम बात करेंगे, अनुमानित सिलेबस की, लेवल 2 की। ठीक है, इनका पेपर रद्द हो गया है। अब लेवल 2 के सिलेबस के लिए मैं आपको एक सिलेबस पर लेके चलता हूं। यह आपकी लेवल 2 की मुख्य परीक्षा का, देखो लेवल 2 की मुख्य परीक्षा का क्या हो गया, ये सिलेबस है। लेवल 2 की मुख्य परीक्षा का मेन एग्जाम का आपके पास सिलेबस आ गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि अब मैं प्रत्येक चीज़ों को मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि एक तो आपके देखो राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान है। मतलब सामान्य ज्ञान का मतलब जो राजस्थान का राज्य पशु, राज्य पक्षी, राजस्थान का क्षेत्रफल, अजमेर का क्षेत्रफल, अभ्यारण्य कितने हैं, रणथंभौर कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, या रणथंभौर का मुख्य जानवर कौन सा है, ये सभी आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं जो राजस्थान की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। मतलब राजस्थान की जितनी भी विशेषताएं हैं, जैसे राजस्थान के में जितने भी दार्शनिक स्थल हो गए, या राजस्थान में मान लीजिए उनकी जो विशेषताएं हैं उनमें से सामान्य ज्ञान में राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है, इनमें से तो मुख्य प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों मिलाकर 20 नंबर के हैं, मतलब 10 का ये सामान्य ज्ञान और 10 का आपके करंट अफेयर। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल मैं आपको ये सिलेबस बता देता हूँ। ठीक है, अब इस सिलेबस को देखकर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विद्यालय विषय, ये आप देख लो। इसके बाद में हम अपने डिजिटल बोर्ड पे ज़रूर चलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। चलिए, ये अपन अपने डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस को डिटेल। देखो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान मैंने बताया किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि राजस्थान का राज्य पशु, राज्य पक्षी, ये ईटीसी, इस तरह की राजस्थान की विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। सिर्फ 10 नंबर के, 10 मार्क्स के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगर आप ये पूछो सर ये साइंस मैथ वालों के लिए है, ये साइंस वालों के लिए है, या फिर ये एसएसटी वालों के लिए है, ये किसके लिए है, मैं आपको बता दूं ये दोनों के लिए है, या ये प्रत्येक के लिए है। जितने भी लेवल 2 वाले बच्चे हैं, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो एसएसटी के हो, चाहे वो अदर लैंग्वेज के बच्चे हों, वैसे लैंग्वेज वाले एसएसटी के ही होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि कोई से भी बच्चे हों तो वो 10 मार्क्स का ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान सभी के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर की, देखो करंट अफेयर लेवल 1 में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेवल 1 में बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेवल 2 में 10 मार्क्स की ही करंट अफेयर है, चाहे वो साइंस वाले हो, चाहे वो एसएसटी वाले हों। ठीक है, दोनों के लिए 10 मार्क्स की क्या है, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई से भी टीचर से पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। किस तरीके से पढ़ना है आपको पता है कि करंट अफेयर को आपको डिटेल में पढ़ना है। करंट अफेयर को आपको एक क्वेश्चन से खुद से 10 क्वेश्चन बनाने हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी आप समझ गए होंगे। अब बात करें आगे की, देखो ज्योग्राफी से आपको प्रश्न पूछेगा। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, ज्योग्राफी की, तो आपसे लगभग प्रश्नों की संख्या होगी 6 प्रश्न, मतलब प्रश्न के मार्क्स होंगे 6 या 7 मार्क्स के प्रश्न आपसे
पूछे जाएंगे। ठीक है, या तो 6 नंबर के प्रश्न आपसे ज्योग्राफी को पूछ सकता है या 7 नंबर के पूछ सकता है। वैसे ज्योग्राफी की ज़्यादा संभावना 6 नंबर के प्रश्नों की है। इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, 7 नंबर के प्रश्न इससे पूछेगा। वो 7 नंबर के क्वेश्चन किससे पूछेगा, हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री के आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछना है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, देखो ज्योग्राफी में क्या हो गया, ज्योग्राफी में हो गया जैसे जो राजस्थान का जैसे क्षेत्रफल हो गया, राजस्थान की जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ हो गई, कौन सी जगह किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी जगह किस प्रकार की फसल पाई जाती है, या कौन सी जगह किस तरीके की जो भौगोलिक आकृति है राजस्थान की वो कैसी है, राजस्थान के इस ज़िले की आकृति कैसी है, ये सभी चीज़ें इसमें पूछेगा आपको ज्योग्राफी में। ठीक है, हिस्ट्री आपकी जो पता है, राजस्थान की हिस्ट्री बहुत शानदार है, मतलब पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है हिस्ट्री, पूरे भारतवर्ष में क्या है, प्रचलित है, क्योंकि इस पर फिल्में भी बनती है आजकल, आपको पता है विवादित फिल्में भी बन जाती है। और राजस्थान वालों को कतई ये पसंद नहीं है कि हमारे जो इतिहास है, हमारा जो इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ कर आप फिल्में बनाएं, क्योंकि हमें हमारा इतिहास जो सत्य है आप सत्य घटना पर बनाइए, किसी एक पक्ष को मजबूत मत बताइए, जो सत्य घटना थी वो बताइए। तो इस चीज़ों के बारे में राजस्थान वाले सदा से विरोध करते हैं कि हमारे जो ये हिस्ट्री है, इतिहास है, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको कहूँ कि 7 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री से, और ये प्रचलित है इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, आपको भी देना होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके 7 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कल्चर की, संस्कृति की, ठीक है, संस्कृति से आपको पता है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आभूषण हो गए, नृत्य हो गए, ये मान लीजिए मंदिर वगैरह हो गए, ये संस्कृति, ये कल्चर, जो राजस्थान का कल्चर कैसा है, राजस्थान का नृत्य कैसा है, राजस्थान का संगीत कैसा है, राजस्थान के आभूषण कैसे हैं, लोग किस तरह के आभूषण पहनते हैं, कमर पर पहनने वाले आभूषण का क्या नाम है, सर पर पहनने वाले आभूषण का क्या नाम है, नाक पर पहनने वाले आभूषण का क्या नाम है। इस तरीके के आपको प्रश्न पूछेगा कल्चर से। और ये कितने नंबर के हो गए, ये नंबर हो गया, आपको मैं बता दूं ये नंबर कितने नंबर के होंगे कल्चर का, आपको 7 नंबर का मैटर पूछा जाएगा, 7 नंबर का, इसको सांस्कृतिक ज्ञान भी आप बोल सकते हो कल्चर का, आपको 7 नंबर का मैटर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब बात करूं मैं, कल्चर हो गई, ये जीके के क्वेश्चन सभी के लिए हो चुके हैं, जीके के आप सभी को समझ में आ गए कितने नंबर के। देखो 20 नंबर तो ऊपर वाला था जिसमें सामान्य ज्ञान आ गया, जिसमें करंट अफेयर आ गया। इसके बाद में 20 नंबर में क्या आ गया, 6 नंबर की ज्योग्राफी आ गई, 7 नंबर की हिस्ट्री आ गई, और 7 नंबर की क्या आ गई, कल्चर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के। अब इस चीज़ में एक चीज़ आप समझो, देखो पात्रता परीक्षा में आपको साइकोलॉजी के प्रश्न आते थे, और साइकोलॉजी का नाम क्या था, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, यही पूछा जाता था, चाइल्ड डेवलपमेंट या साइकोलॉजी, ये इस टाइम से आपकी क्या थी, ये सिलेबस था, और पात्रता में अभी भी वही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मेंस एग्जाम में लेवल 2 में क्या कर दिया कि लेवल 2 में बाल मनोविज्ञान को अलग कर दिया और शिक्षा मनोविज्ञान को अलग कर दिया। ठीक है, ये बाल मनोविज्ञान 20 नंबर का मैटर आएगा और शिक्षा मनोविज्ञान भी 20 नंबर का आपके मैटर आने वाला है। इसके बाद में ये आपको साइकोलॉजी का मैटर हो गया, मतलब बाल मनोविज्ञान के आपके 20 नंबर का मैटर है, और चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया ये 20 नंबर का। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान आपके 20 नंबर का मैटर है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, ये साइकोलॉजी का मैटर हो गया। अगर आपने पात्रता परीक्षा में अच्छे से पढ़ी हो तो आपको मेंस में हेल्प मिल जाएगी, और अगर आपने पात्रता में अच्छे से साइकोलॉजी को आपने छोड़ दिया तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको पात्रता परीक्षा में साइकोलॉजी को भी नहीं छोड़ना है, लेवल 2 ध्यान रखना। इसके बाद में अब मैं बात करूं विद्यालय विषय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, जिसने पहले ही अगर स्किप कर दिया हो वीडियो को उसके लिए इंपॉर्टेंट बात थी, उसने अपने इस बात को मिस कर दिया, इसलिए आप जुड़े रहो। देखो ये क्या इंपॉर्टेंट बात है कि विद्यालय विषय में कहीं लेवल 1 में तो लगभग 5 विषयों के नाम हैं। लेवल 1 में कितने विषयों के नाम है, 5 सब्जेक्ट के, 5 सब्जेक्ट्स के नाम हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी थी, अंग्रेजी थी, लेकिन वहाँ पर 5 सब्जेक्ट में से एक कौन सी को मिस किया गया था, संस्कृत को, बाकी सभी आपके
वो सब्जेक्ट्स थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, लेवल 2 में ये है कि विद्यालय विषय में वो विषय से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट का टीचर बनना है। जैसे अगर आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हो तो आपको एसएसटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अगर एसएसटी के, अगर आप साइंस और मैथ्स के हों, साइंस और मैथ्स के बच्चे हों अगर आप, तो साइंस और मैथ्स से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ये विद्यालय विषय। अब इसका मैटर है 120 नंबर का, मतलब 120 नंबर के आपको मार्क्स के आपको क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप एसएसटी से हो तो एसएसटी के आपको 120 नंबर के पूरे मार्क्स पूछे जाएंगे। अगर आप जो हैं साइंस मैथ्स के हो, साइंस के, तो 120 नंबर के आपके साइंस मैथ्स के पूरे क्वेश्चन से 120 नंबर्स के आएंगे। इस प्रकार से 200 नंबर का टोटल आपके पेपर होता है। अब रुको, अब एक चीज़ आपको मैं इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ जो लास्ट में मैंने बताना है मेरे को। देखो अब आपको रुकना है, समझना है, मैं कुछ दिखाता हूँ। देखो साथियों, ये क्या है कि ये थोड़े साफ नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो भी मैंने बताई थी कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान 20 नंबर का मैटर है, समसामयिक घटनाएं 20 नंबर की मैटर है। इसके ये मतलब ये टोटल 20 नंबर का मैटर है। 10 नंबर का जो ये हो गया, ये समसामयिक दोनों 10-10 मिलाकर क्या हो गया, 20 नंबर का मैटर, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, ये टोटल 20 नंबर का मैंने आपको समझा दिया। वैसे तो ये 20 नंबर का शैक्षिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान 20 का, और विद्यालय विषय। अभी इसमें देखो, पाठ्य विवरण की अंतर वस्तु सेकेंडरी स्तर की होगी, मतलब आपको 10वीं तक की अंतर वस्तु होगी, मतलब 10वीं तक की किताबों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आपकी जो विषय वस्तु है, जैसे मान लीजिए जो भी विषय वस्तु आपको विद्यालय विषय तो इसने बोल दिया, लेकिन विद्यालय विषय में अगर बच्चे क्या करेंगे कि साइंस वाले केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह ये पढ़ने लग जाएं, या है ना जो ज्योग्राफी वगैरह ये पढ़ने लग जाए, विद्यालय विषय समझकर पॉलिटिकल पढ़ने लग जाए, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसने ऑलरेडी बोल दिया कि आपको 12 तक नहीं 10वीं तक की पढ़नी है। लेकिन एक चीज़ इसने और बोल दिया कि जो आपका स्टैंडर्ड होगा, मतलब जो आपकी कठिनाई का स्तर होगा, कितने कठिन प्रश्न आएंगे, वो सीनियर सेकेंडरी मतलब 12 तक के प्रश्नों का कठिनाई का स्तर होगा, ठीक है। ये इसने इंपॉर्टेंट बात बोली है। मतलब किताबें तो आपको 10 तक की पढ़नी है, लेकिन जो उसमें प्रश्न पूछने का तरीका है वो एक 12th के बच्चे के समान पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब किताबें 10वीं तक की, स्टैंडर्ड जो प्रश्न पूछने की जो कठिनाई होगी वो 12th के बच्चे को देखकर पूछी जाएगी। इसके बाद में एक नोट और दिया है, इस नोट को भी आपको ध्यान से देखना है। देखो, आवेदक द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8, मतलब लेवल 2 वाले बच्चे जो 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, वो उसी विषय के अध्यापक के लिए, उसी विषय के लिए पात्र होगा। क्या कि जो लेवल 2 का विद्यार्थी, जो लेवल 2 का स्टूडेंट है, जो अभी टीचर बनने जा रहा है, लेवल 2 का अध्यापक बनने जा रहा है, वो उसी विषय के लिए पात्र होगा जो उसने अध्यापक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट में अंकित किया था, ठीक है। सर्टिफिकेट में क्या किया था, अंकित किया था। मतलब आपने अगर सर्टिफिकेट, आपने पात्रता परीक्षा दी है या आप देंगे आप 2022 में, उसमें आप जो सब्जेक्ट फिल करोगे, जिस सब्जेक्ट्स के आप टीचर बनना चाहोगे, मान लीजिए एसएसटी हो गई, मान लीजिए संस्कृत हो गई, मान लीजिए साइंस मैथ हो गई, अगर आप इन सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो तो आप को मेंस एग्ज़ाम में भी वही आपके उसी के पात्र होंगे, आप उसी अध्यापक के लिए पात्र होंगे जो आपने पात्रता परीक्षा में भरी है। अभी आप मेंस के अंदर अगर आप कहो मैं अलग कर दूं, नहीं, जो आपने पात्रता परीक्षा में भरी है आप उसी के लिए पात्र हैं और उसी के लिए क्या है आप पढ़ा सकते हो, उसी के टीचर। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए मैंने रखी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो तो आप करना है वो आप कर दोगे, वो आपकी ड्यूटी है। अगर अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमेटिक कर दोगे। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं अगली नई सूचना के साथ।